नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सेट के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, 240 का 15% कितना होगा? चलिए सोल्व करते हैं। 240 का मतलब याद रखिएगा गुणना। 15% को हटाने के लिए क्या करते हैं? याद रखिएगा 100 से भाग देते हैं प्रतिशत को हटाने के लिए। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 5 से 3 बार में 15, 5 से 2 बार में 10, 2 से 12 बार में 24। ऊपर कितना बच गया? 12 गुने 3, 12 तिया 36, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 36। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित का एक संख्या का भाग 24 अथवा संख्या कितना होगा? यहाँ 3/5 छूट गया, 3/5 होगा। एक संख्या का 3/5 भाग 24 अथवा संख्या क्या होगा? चलिए सोल्व करते हैं। एक संख्या का यहाँ दिया है, संख्या नहीं दिया, कह रहा है कि एक संख्या का, उस संख्या को मान लेते हैं। चलिए x मानते हैं। वो संख्या कितना होगा? x का मतलब गुना 3/5 कितना होता है टोटल लिखना बराबर के दूसरे साइड 24। चलिए 5 इधर भागा में बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। 24 गुने 5, 3 यहाँ गुना में, 1 गुने 3, 3 गुना में है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन। 3 से 8 बार में 24 और 8 गुने 5 40, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 40। अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। एक त्रिभुज का आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। याद करिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 10 के 10। आधार दिया है कितना? 12, आधार की जगह पर 12, ऊंचाई की जगह पर 8, 2 से कै बार में 8, 4 बार में। 12 गुने 4 कितना? 48। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न विज्ञान का है। प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः किस गैस का उपयोग पौधे करते हैं? याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा प्रकाश संश्लेषण के कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश हो जाएगा, और जल, इस सब की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। कौन? अपने पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान का है। मानव शरीर में रक्त को पंप करने के लिए कौन सा अंग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हृदय। रक्त को पंप करना है, रक्त को पूरे शरीर में फैलाने वाला अंग कौन सा है? याद रखिएगा हृदय। अगला प्रश्न विज्ञान का है। बल की एसआई मात्रक क्या होती है? इसको याद रखिएगा, आंसर ऑप्शन सी न्यूटन। बल की एसआई मात्रक न्यूटन होती है। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न भी विज्ञान का है। कह रहे कि अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? अम्ल का स्वाद पूछ रहा है। अम्ल का स्वाद, इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां भी विज्ञान का। पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? किसमें कह रहा है? पौधों में जल का परिवहन। इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी जाइलम। जाइलम जो है ऊतक पौधों में जल को परिवहन करता है, यानी कि जल को ढोता है, जाइलम ऊतक। अगला प्रश्न 9वां भी विज्ञान का। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किसके कारण बना होता है? पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल किसका बना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन याद रखिएगा ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न सामाजिक विज्ञान का है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। अब पूछेगा कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया,
तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? 1950 में। अगला प्रश्न सामाजिक विज्ञान का, भारत में लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? भारत में लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी, जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में किसकी भागीदारी होती है? जनता की। अगला प्रश्न भी सामाजिक विज्ञान की है कि कार्य कि बिहार की राजधानी कौन सी है? इसका जवाब आप लोग को पता होगा। क्या? ऑप्शन बी, बिहार की राजधानी पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का सामाजिक विज्ञान के कि भारत में पंचायती राज्य किस स्तर की शासन व्यवस्था है? भारत में जो पंचायती राज्य की किस स्तर की शासन व्यवस्था है? इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए, स्थानीय शासन व्यवस्था है। कैसी? स्थानीय। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां सामाजिक विज्ञान की, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। लेकिन यहाँ पूछा किस से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर गणित का है। कह रहे कि एक आयत की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया है 12, लंबाई के जगह बैठा देंगे, गुना है गुना लिखेंगे। चौड़ाई दिया है 5, चौड़ाई के जगह पर 12 गुने 5 कितना? 60। 60 ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर 60। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न विज्ञान का है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? वैसा स्रोत जिसे अगर एक बार उपयोग कर लिए तो खत्म नहीं होता, उसे बार बार उपयोग कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होगा, उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला है कोयला। क्या कोयला को हम लोग उपयोग करेंगे तो खत्म नहीं होगा? खत्म हो जाएगा। क्या पेट्रोलियम उपयोग करने पर खत्म नहीं होगा? हो जाएगा। क्या प्राकृतिक गैस खत्म नहीं होगा? एकदम होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा खत्म नहीं होती है, जो कभी खत्म ना हो उसे नवीकरणीय कहते हैं। अब वैसी ऊर्जा जो उपयोग करने पर खत्म हो जाती है उसे अनवीकरणीय कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 विज्ञान की कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? इसका याद रखिएगा ऑप्शन डी, ठोस। ठोस माध्यम में जो ध्वनि है सबसे तेज चलती है। अगला प्रश्न 18 नंबर विज्ञान की कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की। कह रहा भारतीय संसद के 2 सदन जो हैं कौन कौन से 2 सदन हैं? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद की कै सदन? 2 सदन होती है। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न 20वां सामाजिक विज्ञान की कह रहे कि हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन से। कृषि उत्पादन से किसका संबंध है? हरित क्रांति की। आज के लिए इतना ही। आज का क्लास समाप्त होता है। अगर आप रोज़ ऐसी मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और हर शाम 7 बजे रोज़ क्लास आएगी, तो आप लोग देखना ना भूलें। चलिए, जय हिंद।